नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक खास अपडेट के साथ हम शुरुआत करेंगे। दरअसल ये तेज हरियाणा की एक मुहिम है उस बेटी के लिए। 7 वर्ष की बेटी गुंजन की एक पुकार है जिसकी फरियाद आपको सुननी है। दरअसल डबवाली के छोटे से गांव बिजवाली की रहने वाली ये गुंजन बेटी जो माता पिता की उस आर्थिक तंगी की वजह से अपनी जान बचाने की गुहार आपसे लगा रही है। मैं उम्मीद करता हूं तेज हरियाणा की मुहिम ये रंग लाएगी और हमारे तमाम वो दर्शक जो इस बेटी की पुकार सुन के आर्थिक तौर पर आप उस बेटी की मदद करेंगे। कहानी एक ऐसे परिवार की है, उस माँ बाप की है जिस पर दुखों का पहाड़ ऐसा टूटा है कि मुसीबत लगातार सर के ऊपर मंडरा रही है। दरअसल बिजवाली के रहने वाले इस परिवार ने कभी ये सोचा नहीं था कि उसके ऊपर मुसीबतें इस कदर आएगी। 7 साल का बेटा जो करीब 3 साल पहले घर के सामने बने ही एक जोहड़ के अंदर गिरने की वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई और उसके बाद घर पर एक बेटी पैदा हुई। बेटी आज अपना कदम रखने को मोहताज हो गई है क्योंकि उसके दोनों पैर रुकने की वजह से बेटी अब बीमार पड़ गई है। पिता और माता दोनों मजदूरी दिहाड़ी कर परिवार का लालन पोषण करते हैं, पाल पोषण करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का कोई पता नहीं था कि बेटे का जो दुखों का एक पहाड़ उनके जहन से कभी जा नहीं सकता, वो गया ही नहीं कि उससे पहले एकमात्र उम्मीद के तौर पर बची जो गुंजन है वो भी इस मुश्किल में पड़ेगी कि माँ बाप को लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। दरअसल ये समाज का हिस्सा है और इस समाज के अंदर हम सब इन बातों को समझते हैं कि जब एक परिवार के ऊपर मुसीबत आती है पूरा गांव, पूरा देश, पूरा जिला, पूरा डबवाली उन लोगों के साथ खड़ा होता है। और डबवाली सिरसा में भी ऐसे बहुत दानी सज्जन लोग बैठे हैं जो ऐसी बेटियों की एक पुकार पर खड़े होकर आगे मदद के लिए आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि तेज हरियाणा की जो मुहिम इस गुंजन के लिए हम शुरू कर रहे हैं, आप अपनी नेक कमाई में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा इस बेटी के इलाज के लिए आप जरूर दान के तौर पर देंगे। गुंजन बेटी जिसके दोनों पैर रुके अचानक, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। बीकानेर, जयपुर, सिरसा और तमाम बड़े बड़े शहरों में माता पिता उस बेटी को लेकर पहुंचे मगर कहीं से कोई समाधान नहीं मिला। कभी 25 दिन दिल्ली बैठना पड़ा, कभी 45 दिन बैठना पड़ा और अब भी लगातार पिछले 15 दिनों से जो पिता है वो टर्न बाय टर्न कभी बच्ची की माँ को दिल्ली अकेले रहना पड़ता है तो कभी पिता को, क्योंकि पीछे घर का गुजारा चलाना भी जरूरी है। मुश्किल में है क्योंकि आर्थिक संकट इतना बड़ा है कि इलाज के लिए करीब 3 लाख रुपए की आवश्यकता है और पिता के पास पैसे नहीं है। अभी भी मेडिसिन के तमाम जो बिल हैं वो एम्स दिल्ली के अंदर 24,000, 75,000, 16,000 के बकाया पड़े हैं। इसके अलावा भी अभी बेटे का एक ऑपरेशन हो गया है, दूसरा ऑपरेशन और होना है, लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए। आपसे गुजारिश है, आपको हम लगातार डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल पे, फोन पे और अकाउंट नंबर विद IFSC कोड दिए हैं। आप उन नंबर पर जाकर इस बेटी गुंजन के लिए अपना छोटा सा हिस्सा दान के तौर पर दें ताकि बेटी अपने कदम अपने घर पर आकर रख सके, पिता माँ की खुशियां उन्हें लौटा सके। क्योंकि अब पिता और माता के लिए एकमात्र उम्मीद उनकी गुंजन है जो अपने बेटे से बढ़कर उसे मान रहे हैं। साइकिलिंग करने में बेटी को दिक्कत हुई तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। खास करके लॉकडाउन से लेकर अब तक पिता लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहा और अब माता पिता को भटकना पड़ रहा है आर्थिक मंदी से, क्योंकि गरीबी अब आड़े आई है बेटी के इलाज में। हम आपको उस पूरे परिवार से भी मिलवाएंगे। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी अब जो गुहार लगाई जा रही है। इससे पहले गांव बिजवाली के लोगों की तरफ से, तमाम ग्रामीणों की तरफ से बहुत बढ़िया सहयोग किया गया। एक एक वासी ने इस पूरी फैमिली को अपना दर्द समझा, अपना दर्द माना, दर्द को बांटने की कोशिश की। गांव की रामलीला सोसाइटी की तरफ से भी इस पूरे परिवार को सहयोग दिया गया, पंचायत की तरफ से, लेकिन वो सब नाकाफी है क्योंकि दिल्ली एम्स के अंदर इलाज पर बहुत बड़ा पैसा खर्च होना है। उसके लिए अब बेटी
और माता पिता तीनों आपसे एक पुकार कर रहे हैं कि अगर आप एक छोटा सा हिस्सा अपने दान का इस बेटी के लिए देंगे तो निश्चित तौर पर उस परिवार की खुशियां लौट सकती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, 7 साल की उम्र में एक छोटा बेटा था जो जोहड़ में गिरने से उसकी मौत हो गई। उसके बाद ऑपरेशन खुलवाना पड़ा उनकी माँ को, यानी कि उस पत्नी को, और दूसरा बच्चा पैदा करने के लिए। फिर भी 2.5 लाख खर्च आया। यानी परिवार में जो गुंजन के माता पिता हैं वो दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार चलाते हैं, मगर अब गुंजन के ऊपर इससे पहले करीब 3 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और अभी भी 3 लाख रुपए और चाहिए। तो इस परिवार की ये पुकार है और हम उम्मीद करते हैं कि तेज हरियाणा की ये मुहिम रंग लाएगी और आप भी इस बेटी की पुकार को सुने, क्योंकि गुंजन को हम मायूस नहीं होने देंगे। गुंजन से ये वायदा करते हैं कि गुंजन अपने घर पर आकर उसकी किलकारियां गूंजेगी, वो अपने माता पिता की गोदी में बैठकर खेलेगी, घर के आंगन में वो दौड़ेगी और पिता और माँ दोनों नामांकों के साथ इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि अगर लोग उनकी मदद करते हैं तो उनकी बेटी का इलाज हो सकता है। गुंजन की मम्मी है, वो आपसे कुछ मैसेज दे रही है, आपको कुछ बताना चाह रही है, क्योंकि पिता इस वक्त दिल्ली एम्स के अंदर हैं। और ठीक इससे पहले भी आपको बताता हूं, एक माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करता है, इस बात की बानगी है। पिता को अपनी बेटी के लिए दिल्ली एम्स में अपॉइंटमेंट लेने के लिए दिल्ली एम्स के आगे ही चौखट डालकर, यानी कि चारपाई डालकर वहां पर संघर्ष करना पड़ा कि आखिर उसकी बेटी के लिए उसको अपॉइंटमेंट मिले। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई, अब उसको भर्ती किया गया है, उसका ट्रीटमेंट वहां पर चल रहा है, लेकिन उसके लिए पैसे की आवश्यकता है। लड़की गुंजन की मम्मी कुछ मैसेज दे रही है, मैं उम्मीद करता हूं तमाम अकाउंट्स नंबर हमने आपको दिए हैं, वहां पर जाकर अपनी मदद आप जरूर करिएगा। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी और क्या तकलीफ है? बेटी कब से बीमार है? क्या कहना चाहते हो? आप मदद मांग रहे हैं, आप लोग, बहुत पैसा लग रहा है बेटी के इलाज पे, क्या कहना चाहते हो जी? बाकी बोलो। अच्छा, मेरा नाम सरोज है जी, हम बिजवाड़ी है जी रहने वाले। लड़की का 7 साल की लड़की है मेरी। 7 साल का लड़का था, उसकी डेथ हो गई जी जोड़े में गिरने से। भी उसको 3 साल हुए जी, उसकी तो बुरी लागी कौन जी मैं। अब लड़की का भाई मांग रहा चलने के लिए, चला नहीं जा रहा उसका। भाई दिल्ली भेज रखी है ऑपरेशन के लिए। भाई डॉक्टरों ने मंगाया 5 लाख जी। हम गरीब आदमी हैं जी, भी आपकी सहायता हो, जितनी सहायता कर सकते हो जी। तो कब से इलाज चल रहा है जी बेटी का? बेटी का जी 4-5 महीना है जी चलते हुए। भी ऑपरेशन हो एक तो हो चुका है जी, 2 और बोल रखे डॉक्टरों ने। भी गरीब आदमी है जी, एक तो यहाँ पर रहते हैं, एक वहाँ जाते हैं। ठीक है, आपके जो हस्बैंड है वहाँ पे दिल्ली है वो? हाँ जी, दिल्ली है जी। तो फिर यहाँ पे वो आते हैं, फिर आप चले जाते हैं? हाँ जी। तो कैसे परिवार आपका पालन पोषण कैसे होता है जी? घर में क्या साधन आपके आएगा? साजन कुछ नहीं है, एक गाय है जी दूध वाली बस, और कुछ नहीं है जी। तो क्या काम करते हैं जी आप? अब मैं बस भाई डंगरों के लिए सामती हूँ, बस हरा पूछ ले आते हैं बस, और कोई काम तो नहीं आपके है। पति क्या करते हैं? वो दिहाड़ी करता है जी। ठीक है, तो बेटी को समस्या कब से हुई है जी ये? बेटी को हो गए 4-5 साल हो गए जी। बीबी से चलती है वो भी, थोड़ी थोड़ी दिक्कत चलती आई, उसकी दवाई चलती थी। अब 5 महीने हो गए उसने धरती पर पैर नहीं रखा। ठीक है, कितने टाइम से एडमिट है दिल्ली में? दिल्ली में उसको 3 महीने हो गए जी। ठीक है, तो इससे पहले आपका कितना खर्चा आ गया अब तक का जी? पहला था जी, कभी 5 की दवाई आ जाती थी महीने में, कभी 3 की भी आ जाती, कभी 2 की भी आ जाती थी। जैसे कमाते उसके ऊपर लगाया है। अपील की आपने, फेसबुक पे भी डाला है बेटी की फोटो के साथ कि कोई मदद करना चाहे आपके हाँ, मदद के लिए भेजा है अभी फोटोज की भी जी। मदद हो उतनी करे हो, मैं लड़की धरती पर पैर रख ले जी, उसको चलने देखने के लिए देखना है भी, सही सलामत ऑपरेशन हो जाए। जितनी श्रद्धा हो उतने ही जरूर करो जी। ठीक है, जो लोग जो आपको देख रहे हैं, आप उनसे क्या अपील करते हो? जो लोग बहुत अलग अलग हिस्सों से देख रहे हैं आपको, तो क्या कहना चाहोगे उनको आप? उनको यही दुआई करें अभी, आप जितना सरे उतना अभी मेरी बेटी को बचा के घर पर लाओ। आदमी आज ता पिसा भाई गरीब मना तो कोनी, फिर दिहाड़ी करने वाला 4 महीना हो गया। तो अब फिर दिल्ली एडमिट है जी वो? तो किया परिवार थारो किया, मतलब साधन के है जी कमाण को के करो? की साधन कोनी, मैं तो दिहाड़ी करने वाला साधन अटक्यांगो है। तो कितना साल पहला बीमार हुई छोरी? पहला कितनी उम्र है जी बिंगी?
7 साल की हुई है। हम्म, अब 3-4 महीना माँ माई भी पहली का मेरी लात दुखा है, यहाँ माड़ी माटी लंगड़ी सी चालती। मैं भी इन्हें बिन्ने घनी दिखाई, यहाँ का भाई टिको टाको लाग गयो कोई नाड़ में। फिर जमाई बैठ गई तो जब फिर इन्हें बिन्ने भाई बाजन लग गया, तो और डॉक्टर भाई कहीं यहाँ ही कौन भरी नहीं भाई, फिर दिल्ली जाके ऑपरेशन हो है। और ऑपरेशन होना है जी। और अब बताई यहाँ का भी अब बताई ना चाली लात, अब बताई एक काला कौन तो भाई और भी हो है वो। अब पीछो करना कौन, अब गरीब आदमी तो पीछो लियावा कटू। तो एकली छोरी है जी घर में बस। हाँ एक हाँ लड़को मुक गयो भी यहाँ पहली, और अब लड़की है, विंग पीछे भी बाजा फिर हाँ भाई वो बाल हो जाए। ठीक है।